मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के जिले में स्वास्थ्य विभाग पर क्यों लग रहा है चंद्रग्रहण। आपको बता दें, खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रायपुर तहसील अंतर्गत मनकवार स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर कई बार वहां के डॉक्टर और नर्सों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और कई बार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच भी की गई है, लेकिन वो जांच सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई, जिसके कारण आज भी वहां के स्टाफ नर्स और डॉक्टर लापरवाही आपकी चरम सीमा पार कर रहे हैं। ताज़ा मामला 20 तारीख का है। रात्रि करीबन 10 बजे सोनू सोदिया अपनी पत्नी को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचते हैं, जहां पर मौजूद नर्स ने उन्हें एडमिट कर लेती हैं और ये बताती हैं कि इनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार परिजनों से पूछे जाने के बाद भी वहां पर मौजूद जो नर्स थी वो उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि इनकी डिलीवरी क्रिटिकल है और इन्हें रेफर संजय गांधी कर दिया जाए। और परिजन इसी आस पर इंतज़ार करते रहे कि नर्स हैं और ये सही बता रही हैं। हालांकि एक नर्स को डिलीवरी कराने का अधिकार नहीं है। जहां तक जानकारों की माने तो वहां पर एक डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, या फिर नर्स अगर हैं तो वहां पर डिलीवरी नहीं करा सकती हैं, वो रीवा संजय गांधी के लिए रेफ़र करना चाहिए। लेकिन किस लालच में और किस अंधकार के कारण उनके द्वारा ये इस तरह से किया गया, ये तो वही बता पाएंगी जो वहाँ पर उस दिन रात में मौजूद थी। लेकिन एक माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट में लेकर और एक उम्मीद के साथ रहती है कि कल जब मेरा बेटा मेरी गोद में आएगा तो कितनी खुशियाँ और कितनी किलकारियाँ घर में गूंजेंगी। लेकिन अपनी माँ की गोद में पैदा होते ही इस दुनिया को चल बसा। इसमें गलती किसकी है, लापरवाही किसकी है, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिन परिजनों के द्वारा जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं नर्स के ऊपर, वाकई में वो जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी उस स्वास्थ्य केंद्र में कई नवजात शिशुओं की जान जा चुकी है। अब तो आसपास के क्षेत्र के लोग वहाँ पर ये कहते नज़र आते हैं कि ये स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, यहाँ पर अगर जाओगे तो आपके बच्चे की मौत निश्चित है। और आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्र का स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें लगभग 500 गांव उस स्वास्थ्य केंद्र में आते हैं और तकरीबन कई गरीब घर के लोग ज़्यादातर वहीं पर पहुंचकर अपना इलाज कराना मुसीब समझते हैं। लेकिन ना तो वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, गिनी चुनी 1-2 नर्स होती हैं जिन्हें खुद को ABCD नहीं पता और दूसरों को LLB का पाठ पढ़ाती हैं। ऐसे नर्सों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने एक नवजात शिशु की जान ली है। आप क्या नाम है आपका? रावेन सोनिया। और आप मरीज किसको लेके आए थे? पत्नी को। ये क्या था? उनकी डिलीवरी थी। तो कितने समय कब ले आए थे? हम 2 बार दिखाएं रात में, एक बार 8 बजे लेके आए, एक बार 10:30 बजे लेके आए। तारीख कौन सी थी? वो बोले पूछे। तारीख कौन सी थी? तारीख 20 तारीख थी। 20 मार्च जी 2024 जी। तो क्या बोले यहाँ पे? मैडम से बात किए। हाँ। तो ले आए तो बोले कि एडमिट कर दीजिए। हाँ। फिर एडमिट के बाद दर्द हुआ 10:30 बजे। मरीज का नाम क्या है? प्रियंका सोनिया। आपका? रावेन सोनिया। आप पति हैं? जी। ठीक। तो क्या बोले जब यहाँ पे भर्ती किया आपको? तो भर्ती कर लिए आए तो बोले कि भर्ती कर दो। पहले तो पानी गिर रहा था, तो ये बोल दिखाएं तो बोले कि पानी गिर रहा है, तो हम कहते कोई प्रॉब्लम है, तो बोले कि वो बच्चेदानी खुली है। तो हम कहें ठीक है। फिर भेज दिए। फिर पुन 10 बजे रात में आए, 10:30 बजे तो एडमिट कर लिए। एडमिट के बाद पूरी रात उनके दर्द था, गुहार मार रही थी। हम यहाँ पूरी रात बैठे थे कुर्सी लगा के। यहाँ ड्यूटी पे कौन था? वो करुणा पटेल थी। अच्छा जी, नर्स। स्टाफ नर्स है जी। उनको डिलीवरी करने का तो कोई मतलब ही नहीं था? अभी हमको जानकारी नहीं था। वो उन्हें बताया कि सब नॉर्मल है। हाँ। हर चीज़ के लिए। और कोई यहाँ चिकित्सक और नहीं मिला? जी। और चिकित्सक कोई नहीं था? कोई नहीं था। सुबह तक उनसे हम ये पूछते गए, पूरी रात पूछे कि कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए।
कोई ये बोलती गए कि सब कुछ नॉर्मल है। पहली डिलीवरी थी है ना? जी फर्स्ट डिलीवरी थी, 7 बजे 21 तारीख को जन्म हुआ है बालक बालक का का। हाँ। और उनसे फिर पूछे कि क्या कंडीशन है, तो वो ने ये बोला कि नॉर्मल है। और फिर 8 बजे तक में हम देखें, 7:40 थे। हाँ। तो हम गए तो दिखें तो बच्चा को ऐसे थथोल रहे थे, तो कोई कुछ था नहीं, बच्चा गर्म था। फिर हम कम्बल में गुरमेटे और मेरी गाड़ी खड़ी थी तो हम रीवा लेके चले गए संजय गांधी। तो उतने में भी बोल रही थी कि नॉर्मल है, 7 बजे बच्चा हुआ पैदा था। जी फिर वहाँ संजय गांधी क्या बताया? संजय गांधी में दिखाएं, तुरंत आए, 5-6 डॉक्टर दिखे और बोलने लगे कि सब वो हो नॉर्मल है। वो भी बोले कि दिखाओ, वो एडमिट कर दो। फिर उन्हें बोले कि बड़े साहब के पास, डॉक्टर के पास दिखा दो। तो फिर ले गए बड़े साहब के पास, तो फिर डिस्पोज कर दिए वो 10 मिनट के बाद। अरे हो गए, लेके चले आए हम। और मैडम जैसे हम गए 8 बजे तो वो भी चली गई, मरीज ये तक नहीं पूछी कि क्या कंडीशन है। मैंने अपनी ड्यूटी छोड़ के वो चली गई? जी हाँ, कोई जानकारी नहीं बताई? 8 बजे हम यहाँ से निकले हैं तो वो मेरी पत्नी से ये भी नहीं पूछे कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है। आपने नर्स, जो स्टाफ नर्स थी करुणा पटेल जी, उनसे संपर्क किए? वो संपर्क नहीं हो रहा, फ़ोन लगाते हैं फ़ोन नहीं उठाती हैं, व्हाट्सएप में भेजें वो भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसकी जानकारी और सूचना आपने कहाँ तक दी? सूचना बस सीएमओ तक गया है, CMO बस उनसे बात हुई है थोड़ा से। तो वो बोले कि आ जाओ यहाँ रायपुर लेके। अच्छा, अखिलेश सिंह बीएमओ साहब के पास है अखिलेश ना? सिंह से। चलिए ठीक, जी धन्यवाद। बोले कि दिन में 3 बजे तक हो जाएगा डिलीवरी। जब वहाँ से आए तो फिर ये बोलते हैं, बोलेंगे एक बार चेक करवा लो। चेक करवाएं इनसे, तो बोले कि मतलब अभी टाइम है। जब दर्द हो तब आना, उससे पहले दर्द नहीं था इनकी। फिर जब 10 बजे आए तो फिर ये बोलते हैं कि वो अभी मतलब दर्द हो रहा है, दर्द बच्चे दानी खुल 3% खुल चुकी है, खुली नहीं थी। फिर बोले कि जब थोड़ा सा भी दर्द हो तब फिर आना शुरू है। जब दर्द मतलब होने लगा तो हम यहाँ आए अस्पताल, फिर हो गए पूरी रात पर, लेकिन ये मतलब देखने नहीं आए, दर्द हो रहा अच्छा, था। कोई नहीं आए देखने? नहीं, नर्स थी हाँ जिनकी ड्यूटी थी जी। लेकिन ये आए नहीं देखने एक बार भी। हाँ। फिर जब मैं बार बार दर्द होता रहा, फिर जुदाई रहती है तो वो बुलाने गई, तो आई तो ऐसे मतलब इस बेड पर हम हैं, वो उधर मास्क चश्मा लगाकर वो बैठी थी, ऐसे दर्द हमारा देख रही थी, पर पास से मतलब हाथ लगा कर भी नहीं देखी। हाँ, एक बार भी नहीं देखी। करुणा पटेल थी ना? हाँ, फिर इसी तरह से 2-3 बार आए, बार बार बुलाने गई जब ज़्यादा दर्द होता है तो इसी तरह आगे बैठ जाती, लेकिन हाथ नहीं लगाती थी। लेकिन फिर रात में जब ज़्यादा दर्द हुआ फिर एक बार आई तो चेक की, फिर चली गई सोने। फिर मतलब 1 बजे रात में आई थी, सोने चली गई तो फिर 4 बजे आई, जब ज़्यादा समय हो गया फिर भी मतलब बच्चा निकलने कंडीशन में नहीं था। तो फिर ये कुछ बोली नहीं, फिर आपस में मतलब 5 बजे बोलती हैं कि ऑपरेशन लायक स्थित है। अच्छा। हाँ, बाद में बोलती हैं। फिर बोलते हैं कि जब 6 बजे तो बोलती हैं कि रीवा जाओगी, तो उस समय दर्द ज़्यादा हो गया मुझे। फिर बोलती हैं कि नारा फंसा है इसलिए वो दिक्कत जा रही है। फिर इसके बाद बोलती हैं वो कि वो रीवा जाना है कि नहीं, तो हम बोले कि अब दर्द ज़्यादा है, मतलब ना उठने की स्थिति में है, हम ना बैठने की स्थिति में है, तो अब रीवा कहाँ से जाएंगे। फिर बोले कि रुक लो, फिर बोले कि भी टाइम लगेगा, 1-2 घंटा और लग जाएगा टाइम। फिर मतलब जब ज़्यादा दर्द होने लगा तो ये लोग ज़बरदस्ती मतलब कुर्सी में चढ़ के मतलब चपा के पूरा वो, फिर उतनी समय दर्द कम हो गया, मतलब बच्चा जो चल रहा था तो फिर चलना बंद हो गया था। अच्छा, चलो ठीक। अंतिम तक बच्चे चला थे तो बाबा लगी। नाम क्या है आपको? प्रियंका सिंह सोनिया। पहली डिलीवरी थी? ठीक।